हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसफा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज शुरुआत हो रही है मेरे ब्लॉग की चाय के साथ। तो कभी कभी चाय पी लेते हैं, तो बस इसीलिए मैं चाय बना रही थी। चाय बना के मैं ऊपर लेकर आई हूँ, बच्चों को नाश्ता करा लिया। और यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों के उठते ही चल रही है मस्ती। और इन्नू और आलिया दोनों उठते ही, जब बच्चे ऐसे एनर्जी से भरे हुए उठते हैं ना, भरपूर एनर्जी रहती है बच्चों को उठते ही, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो बच्चे उठते ही सुस्त पुस्त से रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और बस इन्नू यहाँ पर डांस कर रही हैं आलिया के साथ। तो इन्होंने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है। तो बस मैं यहाँ पर खड़ी थी, मैं इनसे कह रही थी मुझे हट जाओ, मुझे बेड वगैरह सही करने हैं, तो फिर मैं खाना वाना बनाने जाऊँगी। तो लेकिन यहाँ पर इनकी चल रही है मस्ती। और इनाया को मैं फिर से डायपर पहनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब से बारिश शुरू हुई है ना, तो उसको जो है ज़्यादा ही बाथरूम आ रहा है, तो इसलिए मैंने फिर से कर दिया। और इसका पैकेट जो है पहले से ही रखा हुआ था, सर्दियों में जब लास्ट टाइम मैंने मंगाया था तो पूरा का पूरा पैकेट रखा था। तो मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ मैंने खाने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ मसाला भुन रहा है और गोभी और आलू को मैंने फ्राई करके रख लिया है। और यहाँ बन रही है तोरई की भुजिया हरी मिर्च की। और बस यही बनाऊँगी। और दाल बनाऊँगी पचमेल, और चावल नहीं बनाऊँगी। चावल जब खाना होते हैं तभी बना दूँगी, चावल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पचमेल दाल ही बना रही हूँ इसलिए। तो यहाँ देखिए, ये गोभी आलू मैंने डाल दिए हैं इसमें, और टमाटर भी डाल दिए थे मैंने, मसाले में ही भून लिए हैं, बस थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और बस यहाँ पर ये दाल है जो मैंने धोकर रख ली है 5 तरह की। और ये देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ। तो जैसे मैंने ककोरे बनाए थे, ये है ककरौंदे, इनको ककरौंदे बोलते हैं। और ये खट्टे होते हैं, और ये भी ककोरों की तरह साल में एक बार ही आते हैं बारिश के मौसम में। और ये इस तरह के होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। इनको मिर्च के साथ तला जाता है, तो जैसे मिर्च तीखी हो जाती हैं और ये खट्टे हो जाते हैं। तो इनको दाल के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे अचार ना हो तो अचार की जगह ये खा लें। और ये साल में सिर्फ एक बार ही मिलते हैं बारिश के मौसम में। तो बस पापा जी लेकर आए थे, तो मैं इनकी दाल बना रही हूँ। तो इनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे घर पे भी ये खाए जाते थे और यहाँ भी खाए जाते हैं। तो बस इनको भी मैं बीच में से काट के और फ्राई कर लिए हैं। तो बस यहाँ देखिए मेरा खाना बन गया है। ये देखिए, ये है ककरौंदे और मिर्ची, जैसे मिर्ची तलते हैं ना वैसे ही बस इनको डाल देते हैं नमक और जीरे के साथ तेल में। तो ये देखिए फ्राई हो रहे हैं, और ये दाल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ बन गई है ये गोभी आलू की सब्ज़ी, और ये है दाल, और ये है तोरई की भुजिया। और आटा गूंद कर रख दिया है। तो बस अभी तो बहुत सारा टाइम है, मैंने यहाँ की सफाई भी कर दी है। और बस मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि रोटी सेकूँगी 12 बजे सॉरी तो यहाँ पर आलिया इनाया को मैंने नहलाकर तैयार कर दिया है, क्योंकि देखो टाइम के साथ जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ इनाया आलिया को तैयार कर दिया है, बस अब इनाया को तैयार करूँगी और मैं फिर रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी रोटी बनाने के बाद जो है पसीना आया है ना, तो फटाफट से जल्दी से नहा लेते हैं। तो यहाँ देखिए कमेंट आते हैं कि इनाया की जो है कॉम किया कीजिए, उसकी क्लिप लगाया कीजिए। तो देखिए मैंने जो है उसकी चोटी की करती हूँ, जब भी मैं उसको नहलाती हूँ तैयार करती हूँ तो उसकी चोटी करती हूँ अच्छे से, लेकिन वो निकाल देती है, ना ही कॉम करवाती है ना ही कुछ। उसे ऐसे ही अच्छा लगता है, बस उसको तैयार हो जाना है और बस कपड़े पहन के तैयार रहना है। और यहाँ देखिए उसने ऐसे ही बाल अच्छे लगते हैं। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और बस बच्चे तो रेडी हो गए थे, कहीं जा नहीं रहे हैं इनो 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 देखो, हेलो करो, हेलो अस्सलाम वालेकुम बोलना। और बस आज मेरा मन किया थोड़ा सा मेकअप करने का, क्योंकि जो प्रोडक्ट मंगाए थे मीशो से मैंने उसी से जो है ये पूरा मेकअप किया है। और कैसा लग रहा है। और ये गोल्ड आईलाइनर जो है मुझ पर रखा हुआ था, तो मैंने कभी नहीं लगाया है, तो मैंने बस आज ऐसे ही लगा लिया। इनो कैसा लग रहा है। और इन्हों सोच रही है कि मम्मा कहीं जा रही हैं। और देखिए कमेंट आया था कि इनाया के कॉम किया कीजिए, हेयर बैंड लगाया कीजिए, और कुछ क्लिप वगैरह लगा दीजिए। तो देखिए मैंने अभी सब किया था, चोटी की थी इसकी, क्योंकि ऊपर के जो बाल हैं ना इसके बड़े हैं, तो मैं छोटी कर देती हूँ इसकी, लेकिन ये जो है निकाल देती है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं, इसको बस ऐसे ही पसंद है। बस तैयार तो हो जाती है, लेकिन बालों से कुछ नहीं करने देती है, बालों को से ऐसे ही अच्छा लगता है। और कैसा लग रहा है आज का मेरा ये मेकअप वीडियो नहीं बनाई मैंने, बस ऐसे ही मैं करके देख रही थी। मैंने कि सारे प्रोडक्ट आए हैं तो उनसे करके देखती हूँ कैसा लगता है, फिर आगे मैं जो है एक मेकअप वीडियो बनाऊँगी। जैसे इनाया का बर्थडे आ रहा है ना, तो उसके लिए
देखूंगी कि मैं कैसे कर सकती हूँ मेकअप। और बस क्या क्या इन्हें सोच रही है कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बस अभी मुझे वीडियो अपनी कंटिन्यू करना थी, तो मैं जो है इनाया के लिए जो सामान लेकर आई हूँ ना बर्थडे के लिए, इसकी बर्थडे ड्रेस और इसके लिए गोल्ड में क्या लिया है और क्या लाई हूँ सिल्वर में वैसे तो आपको पता ही है पायल लेके आई हूँ, तो वही जो है आप लोग के साथ शेयर करने जा रही थी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा पहले मैं मतलब खाना वगैरह हो गया था बच्चों तैयार करने के बाद, बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा अपनी क्रीम वगैरह लगाई तो फिर मैंने सोचा चलो ये मेकअप भी कर लेती हूँ, देखती तो हूँ करके कैसा होता है। ठीक ठाक हुआ है, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और आगे मैं एक आध मेकअप की वीडियो ज़रूर लाऊंगी, करके देखूंगी मैं। तो चलो आप लोग साथ शेयर करते हैं पहले सामान कि क्या लिया है इनाया के बर्थडे के लिए, और फिर आप लोग साथ थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये है इनाया का बर्थडे गिफ्ट, गोल्ड पेंडल। हम पेंडल ही बोलते हैं तो आप समझ जाइए क्या है, तो इसलिए सही नहीं हो सकती है, हिंदी ऐसी ही रहेगी, हिंदी इंग्लिश जो भी है जो ऐसी रहेगी टूटी फूटी, बस आपको समझ में आ जाता है वो बस मेरे लिए ठीक है। और कमेंट आ रहे थे कि आप जो है गोल्ड इतना महंगा है तो मत लीजिए, क्यों वेस्ट पैसे को कर रहे हो, पैसा जोड़ो रखो। तो ये भी पैसा जोड़ना ही है। अगर बर्थडे के बहाने जो है हमने यही सोचा था कि बर्थडे के बहाने कुछ गोल्ड आएगा, तो ये भी जोड़ना होता है क्योंकि गोल्ड भी आगे काम आ जाता है अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो। और सोना कम नहीं होगा, उन्होंने बोला था भैया ने कि वो तो आगे जितना हो गया है उससे और बढ़ता ही जाएगा, तो इसीलिए और फिर हमने इस बहाने उसके लिए गोल्ड इकट्ठा भी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं। और ये हमने इस बार ये लिया है, और पिछले साल आपको पता ही है हमने चेन ली थी, तो ये उसका पेंडल भी हो गया, चेन भी हो गई, 2 साल में ये हो गया। और ये आगे इसमें वाइट गोल्ड है। मुझे भी जो है मैं पता नहीं था कि वाइट गोल्ड भी आता है, तो उन्होंने बोला कि वाइट गोल्ड आता है, ये वाइट गोल्ड का डिज़ाइन है। मैंने कहा अच्छा, और अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन, तो इसलिए हमने ना ही अल्लाह नाम का लिया ना ही कुछ लिखवाया, अब हम सिंपल लेकर आ गए हैं और ये सही है। और मुझे पहले छोटा लग रहा था, लेकिन भैया ने बोला कि ये सही है, बहुत से लोग तो छोटा सा ले जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, बच्चे के लिए 2 साल की गुड़िया के लिए सही है। और इसके प्राइस मैं बता देती हूँ, तो इसकी प्राइस है 10,000 रुपये, इतना छोटा सा। पिछले साल इतनी बड़ी चेन आ गई थी 21,000 में, और इस बार इतना सा पेंडल आया, तो ये हमने इनाया के लिए गोल्ड ले लिया है। और कमेंट आ रहे थे कि आलिया के लिए आपने गोल्ड लिया है क्या, तो आलिया के लिए नहीं लिया अभी गोल्ड, हम उसको हमेशा मतलब पहले वो ही देते थे, उसके लिए खिलौने वगैरह लाते थे, आपने देखे भी आलिया पे कितने सारे खिलौने थे। तो पहले ये समझ नहीं थी कि गोल्ड वगैरह लेना चाहिए, लेकिन देखो इंसान समय के साथ सीखता है सारा चीज़, तो बस अब हमको समझ आ गई है कि खिलौने वगैरह में ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आलिया के लिए भी हम आगे लेंगे, उसके लिए भी। और ये हम पायल लेकर आए हैं, तो पायल दोनों के लिए लेकर आई हूँ, आलिया और इनाया के लिए। तो ये पायल ली है इस बार, आलिया के लिए पिछली बार नहीं ली थी क्योंकि वो स्कूल जाती थी, अब स्कूल तो बंद है, तो क्योंकि स्कूल में ये चीज़ें अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने इस बार ले ली, क्योंकि बच्चे घर पर हैं तो पहन सकते हैं कुछ भी। तो ये आलिया की है, और डिज़ाइन थे ही नहीं इसीलिए पहले लेकर नहीं आई थी, फिर मैंने कि अब डिज़ाइन तो मिलेंगे ही नहीं, भैया मना कर रहे थे कि सामान अभी नहीं आ रहा है इतना, यही है जो है, तो मैंने कि चलो ले ही लेते हैं। और ये आई हैं 2-4,500 रुपये की, बहुत महंगी हो गई है, चांदी और सोना मतलब बहुत ज़्यादा ही महंगा है। और ये है इन्नू की ड्रेस, तो आप लोग सोच रहे होंगे 2 ड्रेस हैं, तो ये आलिया की होगी, तो नहीं, आलिया की ड्रेस नहीं है, इन्नू की ही दोनों ड्रेसें हैं। तो पहले मैं दिखाती हूँ ये ड्रेस, और मुझे नहीं पता था ये ड्रेस खुलेगी पहले ये है इनकी पसंद की। और मैं साथ ही साथ कमेंट पे भी बात करती जा रही हूँ, तो पहले मैं दिखा देती हूँ। तो ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में, और ये नेट है, तो नेट की ही आती हैं, और पूरी बहुत ज़्यादा हैवी जो है घेर दिया गया है इसमें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और कॉम्बिनेशन भी अच्छा है पिंक और सिल्वर का।
और इस पे कमेंट आ रहे थे कि आपने पिंक कलर पिछली साल भी था और फिर से पिंक कलर और कुछ ले ली थी कलर। तो बच्चों की जो है पिंक कलर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बर्थडे पे तो पिंक कलर ही अच्छा लगता है, वाइट अच्छा लगता है। और दूसरी बात, कलर थे नहीं, क्योंकि जब अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन चल रहा था, इतना बड़ा बात है और माल बाहर से नहीं आ रहा है, जो भी माल है वही बिच रहा है। तो अभी तो जो है वही लेना पड़ता है, तो था ही नहीं कुछ भी। और फिर ज़्यादा शॉपों में घूमना भी अच्छी बात नहीं है, एक पे गए तो एक से ही लेकर आ गए, तो इसलिए हम एक पे ही गए थे और इसी से लेकर आ गए और अच्छी लग रही है। पिंक कलर है तो लेकिन डिज़ाइन सबके अलग हैं, वो पिंक कलर का डिज़ाइन अलग है, ये अलग डिज़ाइन है और अच्छा लग रहा है। बच्चों पे, लड़कियों पे तो पिंक कलर ज़्यादातर अच्छे लगते हैं और बहुत सारी लेडीज़ होती हैं तो उन पे भी एक कलर के बहुत सारे कपड़े होते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये इन लोग की एक फ्रॉक हो गई और ये इनकी पसंद की है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप कुछ सिंपल सा ले लेते हैं, बच्चे ये नहीं पहनते हैं। तो बर्थडे वगैरह पे हम लोगों को ऐसे ही कपड़े पहनाना अच्छे लगते हैं, मतलब हैवी घेर वगैरह के, तो इसलिए हम लोग ऐसे कपड़े लेते हैं। सिंपल तो बच्चे पहनते ही लेते हैं, हमें मतलब सबकी चॉइस अलग अलग होती है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ दूसरी ड्रेस, ये है मेरी पसंद की और मेरी चॉइस की। ये इसलिए है पसंद, तो मुझे ये भी है क्योंकि मुझे वैसे भी बचपन से ये ऐसे हैवी गेयर पसंद है। जब मैं भी पहनती थी ना तो ऐसे ही फूली फूली फ्रॉक मांगती थी। जब मैं शॉप पर लेने जाती थी तो उनसे, अंकल से बोलती थी कि अंकल बहुत फूली वाली फ्रॉक देना, तो मेरी बहुत सारी फ्रॉकें ऐसी थी बहुत फूली फूली। तो ये मुझे लेने का रीज़न ये है, ये वाली ड्रेस का, कि आलिया की जो ड्रेस है ना बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कलर की है, ऐसे ही घेर है उसमें, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है लेकिन एक सी है। तो मैं क्या चाह रही थी, जब केक कट वगैरह हो ना तो आलिया और इनाया दोनों एक जैसी ड्रेस पहने, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। और मैं आलिया की ड्रेस आपको दिखाऊंगी, तो बिल्कुल ऐसे ही कलर की है, तो इसलिए ये दो ड्रेस हो गई, वरना एक ही लेकर आते। पीछे से इस तरीके से है और ये भी बहुत अच्छी लग रही है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और घेर वगैरह भी बहुत अच्छा है। और आपने देखा ही है पहने हुए, दोनों ड्रेस पहनाई थी और दोनों ही हम लेकर आ रहे हैं। और आप लोग बताना कि दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है। वैसे तो दोनों ही प्यारी लग रही हैं और कलर थोड़े से डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि पिंक पिंक कलर है, थोड़ा सा इसमें पर्पल कलर मिक्स है, पता नहीं कौन सा कलर है, ये अलग है लेकिन। तो ये हुई हमारे इनों की दोनों ड्रेसें और गोल्ड सिल्वर सब हो गया है, गिफ्ट भी हो गया है उनका और पायल भी हो गई है। तो हमारी परियों का ये तो हो गया है, बस अब जूती वगैरह उनकी लानी है, तो बस मैं एक दिन मार्केट जाऊंगी तो जूती वगैरह भी लेकर आऊंगी। और आप लोग मेरा हाथ देखकर थोड़ा सा चौंक रहे होंगे कि ये हाथ में मेरे क्या हो गया है, तो मेरे हाथ पे कुछ नहीं हुआ है। ये है आलिया की मेहंदी, क्योंकि आलिया से कोई मेहंदी नहीं लगवाता है, क्योंकि वो ऐसी लगाती है ना तो कौन लगवाएगा, तो इसलिए वो बोलती है कि मम्मी मुझसे कोई मेहंदी नहीं लगवाता है, तुम तो लगवा लो। तो इसलिए देखो अपने बच्चे की खुशी के लिए सब करवाना पड़ता है, तो इसलिए उसको खुशी मिलती है मेहंदी वगैरह लगा के। तो उसने रात में ये मेहंदी लगाई थी, जब सुबह, वैसे मैंने हाल तुरंत धो ली थी, लेकिन जब मैंने सुबह उठी तो कलर आ गया था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, आलिया की खुशी के लिए मुझे करवाना पड़ता है। पहले हाथ में लगाई थी, अब उसने यहाँ लगाई थी, यहाँ तक लगी हुई है ये। तो चलिए कोई बात नहीं, एक दो दिन में छूट जाएगी। और मैं इनकी साथ ही प्राइस भी बता देती हूँ फिर, क्योंकि फिर कुछ कमेंट आएंगे कि इनकी प्राइस क्या है। तो वैसे तो 2000 की मानी जाएंगी, लेकिन ये 900 रुपये की है ये वाली, और ये 1000 रुपये की है पूरी, 1900 रुपये में दोनों दी हैं डिस्काउंट करके। तो कैसा लगा आपको गोल्ड का जो गिफ्ट हमने इनाया का लिया है, वो आपको कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ड्रेस कैसी लगी हैं, वैसे तो पसंद आई थी, लेकिन राय दी थी कि मतलब सब बोला था वो ठीक है कि बच्चों को सॉफ्ट कपड़े पहनाना चाहिए, सिंपल, लेकिन हम लोगों को जो है बर्थडे वगैरह पे ऐसी ही गाउन वगैरह अच्छी लगती हैं पहनाना बच्चों को। फिर ये दिन खास होते हैं, बर्थडे है या कोई शादी वगैरह है, तो उनमें तो ऐसी ही ड्रेसें चलती हैं। सिंपल कपड़े तो बच्चे पहनते ही रहते हैं डेली वेयर में, तो इसलिए हमने लिया है। तो आप लोग बताना कैसी लगी और दोनों ड्रेसें। और मैं एक कमेंट और लूँगी कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप बस जर्दा ही खाते रहते हो, मीठा और भी होता है, तो मीठा और भी होता है, लेकिन हम लोगों को जर्दा और खीर
ये दो चीज़ें हमारी फेवरेट मानी जाती हैं मीठे में। मिठाई हम मार्केट से लाके खाते हैं, घर पे हम मीठा इतना ट्राई करते हैं अलग अलग चीज़ें, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारी यही है। अगर पुलाव बिरयानी बनी है तो उसके साथ हमारा जर्दा जाता है, और पूड़ी बनी है तो उसके साथ खीर बन जाती है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको मतलब और मिठाई भी होती है, वो नहीं है कि मीठे से बोर नहीं होते। मीठे से कौन बोर होता है, मैं तो कभी नहीं होती मीठे से बोर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस अभी नाया के बर्थडे का कुछ टाइम ही रह गया है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, और उसका डेकोरेशन का सामान तो सारा आ गया है। और बस थोड़ी सी उसकी शॉपिंग करनी है, ये जूती वगैरह लेकर आनी है मुझे खाली। और जो मैं सामान लाई थी बनाने के लिए, तो वो भी मुझे बनाना है, और मैं क्या बनाऊंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि इस बार कुछ नया करने की हम लोग सोच रहे हैं कि बर्थडे में कुछ हम नया डेकोरेशन वगैरह करें, क्योंकि देखो बाहर जाने का तो है नहीं है। पहले हम लोग सोचते थे कि होटल वगैरह में कर लेंगे, मतलब जब पिछले साल करा था तभी सोचा था कि जब आलिया इनाया की जो है नेक्स्ट बर्थडे आएगी ना, तो हम होटल में करेंगे। और आलिया का भी सोचा था हमने, लेकिन उस टाइम पे भी सिचुएशन ऐसी ही हो गई थी, और तो नहीं बन पाया था। और अब तो खैर जा ही नहीं सकते हैं तो इसलिए हम घर में ही कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। तो बहुत कुछ माइंड में सोचा है, माइंड में ही सोचेंगे और कहाँ सोचेंगे। तो बहुत कुछ सोचा है अलग डेकोरेशन करने की, और कुछ अलग अलग करने का। तो आप लोगों को धीरे धीरे पता ही चल जाएगा, और जब फाइनल बर्थडे डेकोरेशन होगा, क्योंकि आप लोगों को डेकोरेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ अलग होने वाला है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको शॉपिंग जो है इनाया की बर्थडे शॉपिंग कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़। और मेरे मेकअप का भी बताना कैसे किया है, और नेक्स्ट बार आपको मेकअप ट्यूटोरियल भी मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि अब मुझ पर मेकअप के सारे सामान हैं। और अभी जो मेकअप बेस मैंने किया है ना, वो भी मैंने मीशो से ही मंगाया है। ये मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं किया, वो भी शेयर करूँगी। तो मैंने सारी चीज़ें जो मीशो की हैं वो उसी से मैंने सारा पूरा मेकअप किया है, तो वो भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी जल्दी ही। और मेकअप लुक भी, क्योंकि मुझे भी करके देखना है कि बर्थडे पे मैं कैसा मेकअप कर सकती हूँ। 2-3 तरह का करके देखूँगी अलग अलग, क्योंकि आई शेडो जो है, मतलब आई मेकअप मुझे अलग अलग करना है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।